ने मोन्डन्स का विकास कराया और कतो नहीं कराया। लैपटॉप बटे तो मोन्डन्स कॉलेज में बटे, जो की सुविधा मिली उन्हें मिली। हम तो एक बात बता रहे कि हमें चाहिए हिंदू राष्ट्र, उसमें हम सुरक्षित हैं। हम खेत में जावें वहाँ सुरक्षित, रास्ते पे चलें वहाँ सुरक्षित। इससे अच्छी सरकार और कौन कहाँ मिलेगी हमें? रास्ते बढ़िया हमारे, बिजली बढ़िया, पानी बढ़िया, सारी चीज़ बढ़िया, और क्या चाहिए? जब हमारी विधायक जी बात नहीं सुन रहे तो और कौन सुनेगा? हमने वोट दिया, विधायक को दिया, किस लिए देगा? हमारा विकास हो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं भोला वर्मा। इस समय हम पहुंचे हैं देवबंद विधानसभा के गांव गंगदासपुर गुजर में और यहां पे जनता से राय लेंगे कि आने वाले 2022 के चुनाव में अब की बार यहां की जनता चुनाव को किस प्रकार देखती है। सर ये बताइए, क्या नाम है सर आपका? विनोद कुमार। विनोद जी, ये बताइए 2022 के चुनाव सर पर हैं, अब की बार किसकी सरकार? भाजपा की सरकार है। लेकिन अब की बार अखिलेश यादव ने तो साफ कह दिया कि 403 में से सिर्फ 3 सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में छोड़ेंगे। नहीं, वो तो सारा भी कह सके, तो जितनी भी सीटें उतनी कह दो, उससे कुछ फर्क पड़ रहा है कहने से। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने निरंतर विकास कराया और योगी के राज में सिर्फ और सिर्फ लाचारी चारों ओर देखने को मिल रही है। ने मोन्डन्स का विकास कराया और कतो नहीं कराया। लैपटॉप बटे तो मोन्डन्स कॉलेज में बटे, जो की सुविधा मिली उन्हें मिली। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं अगर हमारी सरकार बनती है तो 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, तो वो तो सभी समाज को दी जाएगी। नहीं, फ्री क्यों दें? हम तो भाव बढ़ाओ ना गन्ने का। हम तो इनसे भी यही शिकायत है, भाजपा वालों से भी, गन्ने का भाव बढ़ाओ और काम बिजली सड़क ठीक हो रहा है सब। आप किसान हैं, भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, उसके बाद भी प्रदेश में भाजपा की सरकार कैसे? हाँ, फिर भी बस हमारा लगाओ तो इधर ही है, भाजपा राष्ट्रवादी सरकार है। और भी हमारे साथ हैं, उनसे जान। ये बताइए सर, 2022 में किसकी सरकार? अब की बार तो सपा की सरकार आएगी। सपा की? लेकिन अभी आपके साथ बैठे उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, है। भारतीय जनता पार्टी, हम केवल गन्ने पर निर्भर है। हमारा क्षेत्र जो एक ही फसल पर निर्भर है, गन्ने पर 4 साल से सरकार ने एक भी रुपया अगर बढ़ाया हो तो बताओ। लेकिन जनता का कहना है कि सरकार ने किसानों के रेट बढ़ाए नहीं बढ़ाए, लेकिन विकास बहुत किया। नहीं, विकास तो हमारा अपना सड़कों से तो काम नहीं चलेगा। पेट में रोटी चाहिए, वो तो गन्ने से ही मिलेगी। लेकिन कई किसान हमारे साथ जिनसे हमने बात की, उन्होंने बताया कि प्रदेश में कहीं ना कहीं अपराध कम हुआ। अपराध कम हुआ, किसान सुरक्षित है उस चीज़। हाँ, ये बात है। भाजपा में जो है सुरक्षा का मामला जो है वो सबसे अच्छा है। अगर सुरक्षा की बात की जाए, आप हमारे साथ ये बताइए कितनी सुरक्षा फिलहाल योगी सरकार में आप मानते हैं? सुरक्षा तो ज़्यादा है जी, 90% है। तो उम्मीद है कि अब की बार 2022 में फिर से योगी सरकार? हाँ, उम्मीद तो करी जा रही है जी पूरी। लेकिन मायावती तो ये कह रही है कि योगी सरकार को दोबारा से उनके मठ में भेजेंगे, जाकर के पूजा पाठ करें, उनके बस का सरकार चलाना नहीं है। नहीं है, ये ऐसा तो नहीं हो पाएगा जी। अब की बार फिर से योगी सरकार। और जो हमारे साथ हैं, सर ये बताइए बाबू जी, 2022 में किसे देख रहे हैं, मायावती, अखिलेश यादव या योगी ऐसा अगर सुरक्षा को देखा जाए, हर आदमी की, जनता का कोई भी है, किसान है, मजदूर है, अदर सभी है, तो वैसे तो सुरक्षा तो बहुत अच्छी है। लेकिन किसान के बारे में सरकार जो है कुछ नहीं कर रही है। 5वां साल लगने के लिए किसान का कोई गन्ने का रेट नहीं बढ़ा। एक ही वर्ष में डीजल पर 28 रुपये पर लीटर बढ़ गया है, जबकि किसान का हर कार्य डीजल से हो रहा है। खेती का जितना भी कार्य है वो डीजल से हो रहा। तो सरकार को इसके बारे में भी तो सोचना चाहिए, किसान के बारे में। किसान यहाँ 70% है, 70-80% है, और तब ये सुरक्षा तो है, लेकिन गुजारा भी तो होना चाहिए। किसान का पेट भी तो भरना चाहिए, और मिसकाज करने हैं, बच्चे पढ़ाने हैं, अपने सारी कार्य करने हैं। सरकार इधर नहीं देख रही किसान के बारे में। ये कह रहे हैं कि 2022 में अब दुगुना रेट कर देंगे, सरकार के किसान की आमदनी दुगुनी कर देंगे। कैसे कर देंगे दुगुनी? बताइए, गन्ने का रेट 650 रुपये दे देंगे। सरकार ये कह रही है कि धीरे धीरे विकास कार्य हो रहा। अभी जो पैसा है वो कहीं ना कहीं विकास की उन्नति की ओर लगाया जा रहा है। अब जो पैसा आएगा, जो पहला कर्ज था उसे खत्म करके कहीं ना कहीं किसानों के जो गन्ने का मूल्य है उनको बढ़ाया जाएगा, जो बकाया है उसको चुकाया जाएगा। अरे भाई, किसान के बारे में ही कहा जा रहा है कि वो बढ़ाया जा रहा है। ये तो और जनता है, जिन लोगों को सर्विस दी जा रही, इतनी पेंशन दी जा रहा है, इतना पैसा दिया जा रहा है। किसान को क्या मिल रहा? केवल 6000 रुपये भी सबको नहीं मिल रहे, कुली में मिल रहे। किसान की फसल का सही रेट सरकार नहीं दे रही। किसान के बारे में नहीं सरकार कुछ करी। वैसे सरकार जो है बाहरी बात को देखते सही है, सुरक्षा के बारे में सही है, लेकिन किसान से बिल्कुल नील है कतई। प्रदेश में ऐसी कौन सी सरकार है जो किसानों की समस्या को बखूबी समझ सकती है, उनका समाधान करा सकती है? ठीक, हमने शिवा एक मन बनाया था। सरकार कोई ऐसी नहीं जो किसान का वो कर रही है। कांग्रेस आई, उसने भी यही करा, सपा ने भी यही करा। मायावती ने थोड़ा किसान के बारे में सोचा था, गन्ने का अच्छे रेट बढ़ाए थे, पेमेंट भी सही दिलवा था, लेकिन इस पर उम्मीद कर कहे थे कि किसान का कुछ हित होगा।
लेकिन कुछ भी नहीं रहा किसान का, कोई उम्मीद पर खरा नहीं अब की उतरा। बार तो किसानों की उम्मीद को लेकर के राष्ट्रीय लोकदल भी चल दिए। राष्ट्रीय लोकदल कह रहे हैं गठबंधन से अपनी सरकार बनाएंगे। हाँ बिल्कुल प्रभाव डालेंगे इस पर। लग रहा है कि वो किसान जीता पाएंगे। बिल्कुल किसान यहाँ 40 विधायक सीट पर 40 सीटें प्रभावित करेगा विधानसभा में। किसान यहाँ 40 सीटों को प्रभावित करेगा, इसलिए करेगा कि किसान दिल्ली में बाजार किसान की कोई सुनवाई नहीं हो रही। अरे जब हमें कानून नहीं चाह रहा तो किसान के सिर पर क्यों थोपा जा रहा है वो कानून। लेकिन सरकार ने तो उन पर भी आरोप लगा दिया, उनको भी कह दिया कि खालिस्तानी है लोग। ये बिल्कुल गलत है। खालिस्तान कैसा है, किसान अपनी मांग कर रहा है तो खालिस्तान कैसा हो सका है। और लोकतंत्र है, किसी को हर को अधिकार है अपनी बात के कहने का, अपनी बात रखने का। बताइए, इन्हें यही पता नहीं। यहाँ आप जाइए पंजाब में 18,000 रुपये पर एक परिवार की आमदन है, हरियाणा में जाइए 15,000 रुपये आमदन, हमारे यहाँ के कुल 8,000 रुपये एक परिवार की आमदन। यूपी के अंदर बिहार में जाइए आप 3,500 एक आदमी की आमदन, एक परिवार की, एक आदमी नहीं एक परिवार की। तो ऐसा क्यों है, दोहरा व्यवहार क्यों है। तो रगला अब की बार की अगर राष्ट्रीय लोकदल आपके साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं वो किसानों की समस्या का समाधान बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल किसान राष्ट्रीय लोकदल की तरफ भी जाएगा। ये बताइए जी, राष्ट्रीय लोकदल अगर अब की बार चुनाव लड़ता है गठबंधन के साथ तो लग रहा है कि किसान उनके साथ जाएंगे योगी आदित्यनाथ को छोड़कर। ना जी, हमें तो लगता नहीं। हम तो योगी आदित्यनाथ के साथ हैं। लेकिन मायावती ने तो ये कह दिया कि योगी आदित्यनाथ को मठ के अंदर पहुंचाएंगे, मंदिर में जाएं पूजा करें, उनके बस का जनता का विकास नहीं है। हम तो एक बात बता रहे कि हमें चाहिए हिंदू राष्ट्र, उसमें हम सुरक्षित है। हम खेत में जावें वहाँ सुरक्षित, रास्ते पे चलें वहाँ सुरक्षित। इससे अच्छी सरकार और कौन कहाँ मिलेगी हमें। रास्ते बढ़िया हमारे, बिजली बढ़िया, पानी बढ़िया, सारी चीज़ बढ़िया, और क्या चाहिए। लेकिन जनता का तो आरोप तो निरंतर लग रहा है कि कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ा दी, प्रदेश में जो विकास है वो बहुत कम हुआ। ये तो हर जगह बात उठेंगे, सारी बात उठेंगे, और जो है पर उसके बावजूद भी बीजेपी से बढ़िया कोई सरकार है नहीं। योगी की ऐसी खूबियाँ क्या है आप ये बताइए। बस सारी खूबी दिख रही है हमें। अच्छा ये बताइए, आप गंगदासपुर गुजर में हैं, देवबंद विधानसभा में गाँव पड़ता है, यहाँ के विधायक ने कितना विकास किया? कोई विकास नहीं किया जी, पूछ लो इसी से। बस विकास का तो यह है जी, योगी जी जो सुविधा दे रहे हैं वो मिल रही है, लेकिन अगर देखा जाए केवल विधायक की तरफ से तो कोई खास सुविधा यहाँ से है नहीं। कोई भी नहीं। बताइए, ये बताओ जी, विधायक जो हैं कितनी बार यहाँ पर आए, कितने दुख सुख जनता के बीच में आके उनका दर्द बांटा? 5 साल में एक बार नहीं आए गांव में, और हम 1 साल से लगे हैं एक सेंटर के लिए, गन्ने का सेंटर हमारा, और विधायक जी ने हमें सेंटर नहीं दिया और लारे लगा रहा। और आप विधायक से मिलने पहुंचे उनके पास? 5 बार पहुंचे हैं, उसके बाद क्या हम आश्वासन देते हैं? कुछ भी नहीं, अगर लग जाएगा बिल्कुल नील बटा नील है कतई। कोई सेंटर के बारे में कोई किसान की हुआ नहीं। जब हमारी विधायक जी बात नहीं सुन रहे तो और कौन सुनेगा। हमने वोट दिया विधायक को दिया, किस लिए दिया कि हमारा विकास हो। हम दूसरे सेंटर में गन्ना डाल रहे हैं डूब चढ़े के सेंटर में, वहाँ के किसान हमें पहले डूब चढ़ी गिरा तो वहाँ हम किसान लड़ते हैं। भाई अपना सेंटर ले ना, जबकि हमारा पुराना सेंटर है, सबसे पुराना सेंटर है। इसी में से 2 सेंटर निकले, डूबचाड़ी भी, डूबचाड़ा, चौंडाड़ी, जुड्डा, सब इसी में से निकले भी है। ये हमारा जो विधायक है हमारी कुछ नहीं सुन रहा ना, यहाँ का हमारा ना उन्होंने यहाँ कोई कार्य कराए। लोग खड़े बताए मुझे क्या कार्य करा, एक भी कार्य नहीं करा। ये बताइए भैया, विधायक कितनी बार आए, क्या लग रहा है कि इस सरकार से संतुष्ट हैं आप या विधायक से नाराजगी है? देखो जी, मैं तो सरकार संतुष्ट है नहीं। जब से 5 साल है, 5 साल में एक बार विधायक नहीं आया, ठीक है। लेकिन विधायक का कहना है कि मैं तो निरंतर जनता के बीच जाता हूँ, उनकी समस्या सुनता हूँ। हमें बता दो 5 साल में कितने बार यहाँ से आज विधायक। हमारे उनसे एक बार मुलाकात हुई सर्किट हाउस में, तो उन्होंने कहा कि मैं तो निरंतर अपने क्षेत्र में जाता हूँ, अपनी जनता की समस्या सुनता हूँ। जहाँ जाते होंगे गए होंगे, अपने क्षेत्र में गए होंगे, यहाँ नहीं एक बार भी आज वो अपने क्षेत्र में गए होंगे, रणखंडी में क्या वाले बोले होंगे, यहाँ एक दिन नहीं आज। हम इससे संतुष्ट हैं। मैं तो सरकार बसपा जिताऊंगा। 2022 में किसे देख रहे हैं, मायावती को? मायावती को देख रहे जाऊँ। अच्छा, ये इनके साथ तो आप संतुष्ट नहीं है, इसलिए इनकी सरकार हराने के लिए योगी आदित्यनाथ से कितना संतुष्ट हैं आप? योगी आदित्यनाथ कुछ नहीं संतुष्ट है मुझे। हमारा कुछ कार्य नहीं करा, हमारा कुछ नहीं करा। जनता भुक्की मर रही, जनता कुछ नहीं देखा उन्होंने। जो किसानों के ऊपर निरंतर आरोप लग रहे हैं उस बात में क्या कहेंगे? किसान सबसे दुखित किसान इस सरकार में या बताओ। देखो 1 साल हो गए मैं टिकट लड़ रहे हैं वहाँ, किसान को बताओ कि क्या दिया किसान को। राकेश टिकैत वहाँ पर निरंतर आपके समर्थन में बैठे, लेकिन समर्थन में बैठने के बाद भी उनको खालिस्तानी बताया जा रहा, कहा जा रहा है तो किसान घर से खाली है। किसान घर से खाली नहीं है आज तक भी। किसान तो भर रहा है अपने घर में, लेकिन भुक्का सरकार ने मार रखा। सरकार ने कुछ कर दिया किसान के लिए, बता क्या करेगा। और हमारे साथ लोग हैं, उनसे जानकारी ये लेंगे। सर ये बताइए, आपने कहा था कि आप बीजेपी सरकार से संतुष्ट है, लेकिन यहाँ के विधायक कितनी बार यहाँ पे विकास कराया? नहीं, विधायक तो कमियाँ हुआ, वैसे तो सड़क भी हमारी ख़राब हो रही और ये कांटे की मांग है।
ये जो विकास की मांग है, कांटे की मांग है, सड़क की मांग है, कितनी बार आप अपनी शिकायत लेकर के विधायक के पास पहुंचे? नहीं, अभी तो गए थे, अभी ज़्यादा 20 दिन हुए होंगे सड़क के बारे में भी और कांटे के बारे में भी। तो क्या कहना है उनका? हाँ कराओगे, कह तो दें। और हमारे साथ है, ये बताइए भैया 2022 में अब की बार किसे देख रहे हैं आप? सरकार तो देखो अच्छी आई हो भाजपा, मान लो सरकार अच्छी है लेकिन विकास भी करा रही है, ठीक है नहीं, लेकिन देखो जो भी होगा सरकार तो हमको यही आनी बीजेपी की। लेकिन भाई साहब और भी हैं यहाँ पे, उनका तो साफ कहना है कि भाई अब की बार 2022 में मायावती की सरकार लाएंगे। किसान भी परेशान है, आम आदमी परेशान है, कहीं विकास परेशान तो सभी है, देखो मान लो तो कोरोना काल में सभी परेशान हो गए हैं। देखो सर जब सरकार के पास पैसा नहीं है तो सरकार ही क्या करा देगी ना, बताओ आप। अच्छा ये बताइए, कोविड के समय में जो विधायक जी हैं यहाँ पर, आपके यहाँ पे कितने पेशेंट मिले और उनको कितना सुविधा पहुँचाई उन्होंने? नहीं आए तो एक दिन यहाँ ना कोई सुविधा पहुँचे, वो तो नागल से आए थे, वो गोली दे गए थे। यहाँ तो लोग सक्षम अपने आप ले ली सबने दवाई, और कोई ऐसी मौत भी नहीं हुई यहाँ कोविड से। 1-2 जो बुजुर्ग थे उनके, नहीं तो सब ठीक हो गए, अपना दवाई पहले सबने अपनी ले ली थी, सब बजाय सरकारी के। तो ये है हमारे साथ देवन विधानसभा के गांव गंगदासपुर गुर्जर की जनता, जो बता रही है कि आने वाले 2022 के चुनाव में यहाँ के विधायकों का क्या हाल है और यहाँ की सरकार का क्या हाल है। अगर प्रदेश में 2022 में सरकार बनेगी तो वो किसकी बनेगी। सहारनपुर से मेरे सहयोगी रोहित के साथ भोला वर्मा, हेडलाइन न्यूज़ नेटवर्क।